अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से इंसान की नमाज नहीं होती है। तो 3 गलतियां आज मैं बताऊंगा कि अगर आप वो 3 गलती करते हैं तो इस बारे में ख़बरदार हो जाएं, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज के शराइत व वाजिबात जो हैं, इन सब की पाबंदी के साथ आपको नमाज अदा करना है। तो उन्हीं शराइत व वाजिबात में से ही कुछ चीज़ें हैं जिनके इंसान के ना करने की वजह से या उसको पहले या बाद में करने की वजह से ये ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब इमाम के पीछे एक इंसान नमाज़ पढ़ रहा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब तकबीर तहरीमा यानी जो कि नमाज शुरू करने के लिए सबसे पहली तकबीर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो इमाम साहब के अल्लाहु अकबर कहने से पहले पहले मुक्तदी अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेता है। तो अगर मुक्तदी का लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का अकबर मुक्तदी इमाम साहब से पहले कह ले तो ऐसे सूरत में नमाज नहीं होगी, क्योंकि जब वो इमाम साहब की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ने की नीयत कर रहा है तो पहले इमाम साहब के तकबीर तहरीमा कहने से पहले ही उसकी तकबीर तहरीमा ख़त्म हो जा रही है, लिहाजा इसी बिना पर उसकी नमाज नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि रुकू में इमाम साहब थे और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग या जो मुक्तदी हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो जल्दबाजी में क्या देखते हैं कि इमाम साहब रुकू में हैं और उनके साथ हमको शामिल होना है। तो शामिल होने के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन जैसे ही वो अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जा रहे होते हैं तो इमाम साहब खड़े हो रहे होते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर मुक्तदी जो है एक तस्बीह कहने की मिक़दार तक मुक्तदी को रुकू इमाम साहब को रुकू में ना पाले मुक्तदी, तो ऐसी सूरत में उसकी वो रकात नहीं मिलती है। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि वो सोचता है कि मुझे ये रकात मिल गई और रकात के मिल जाने के चक्कर में उसकी एक रकात छूट चुकी होती है और बाद में उसको वो अदा भी नहीं करता, जिसके अदा न करने की वजह से उस मुक्तदी की नमाज नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये है कि मुक्तदी ऐसी सूरत में कि जब इमाम साहब रुकू में हो और उनके साथ वो शामिल होना चाहता है तो जल्दबाजी में एक ऐसा काम कर देता है कि जिससे उसकी नमाज शुरू ही नहीं होती। वो काम ये है कि मिसाल के तौर पर तकबीर तहरीमा जो है ये नमाज में शर्त है और नमाज में जो शराइत हैं उनका अदा करना ज़रूरी है। अगर उन शराइत में से किसी भी शर्त को छोड़ दिया गया तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती, नमाज शुरू नहीं होती। तो क्या होता है कि इमाम साहब के साथ शामिल होने के चक्कर में मुक्तदी जल्दी जल्दी में आ करके अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट वो क्या करता है, रुकू में चला जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि उसने तकबीर तहरीमा नहीं कही और वो एक बार अल्लाह अकबर कह के डायरेक्ट रुकू में चला गया। तो अब उसको चाहिए क्या था कि एक बार वो अल्लाह अकबर कहता जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं और एक आध सेकंड के लिए रुकता, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उसको रुकू में जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा करते हैं कि अल्लाह अकबर कहते हुए डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं। तो ये तो आपने रुकू की जो तकबीर है वो कही, जो तकबीर तहरीमा आपने उसको कब कहा? तो जब तकबीर तहरीमा नहीं कही गई तो ऐसे सूरत में तकबीर तहरीमा के फौत होने की वजह से, तकबीर तहरीमा के ना पाए जाने की वजह से, जो कि नमाज की शर्तों में से पहली शर्त है, तो वो नमाज की शर्त ना पाए जाने की वजह से आपकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। तो लिहाजा ये 3 गलतियां ऐसी थीं जिनका आपको अपनी नमाज़ों के अंदर इस्लाह करनी चाहिए और इन गलतियों से आपको बचना चाहिए, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, आपके जहन में कुछ सवालात हैं, तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो हमारी वेबसाइट है masailworld.com, गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर जा कर के सैकड़ों मसाइल डाले गए हैं। आप अपने एतबार से अपनी जानकारी के लिए जो भी मसाइल पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर जा कर के पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।